बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अपने जीवन में पवित्र संस्कार बनाएं। पवित्र संस्कार क्या है? सदगुरु यहाँ बहुत अच्छा जीवन जीने का, मोक्ष पाने का बहुत अच्छा सरल तरीका बता रहे हैं। बड़ा झंझट लगता है लोगों की, कैसे मोक्ष पाएं। मोक्ष का काम हम कर नहीं पाए तो करें क्या? कुछ भी न करें। तो सदगुरु उसी के लिए एक बहुत अच्छी साखी कहते हैं, बहुत पुरानी साखी है। उथले रहो परहु जन गहरे, मत हाथों की खोवो। उथले रहो परहु जिन गहरे, मत हाथों की खोवो। साहेब दूसरी दिशा में ये सावधानी देते हैं, यदि आप पार जाने की हिम्मत नहीं है, नदी पार जाने की हिम्मत नहीं है, उथले ही रहो, उसी में गिर जाते हैं, जैसे पड़े रहो। सीधे जब हो जाओगे तो फिर पार हो ही जाओगे, पर उसमें से निकल के भागो मत। सावधान करते हैं, यदि जीवन में पूर्ण मोक्ष ना ले सके, अपना मुक्ति का काम ना कर पाए, जीवन में मुक्ति का काम हमें करना चाहिए। लगे रहोगे तो एक न एक दिन हमें जरूर मंजिल मिलेगी। कहा है चलना है उस मंजिल तक जिसके आगे राह ना हो। जिसके आगे राह खत्म हो जाती है, आगे कहीं रास्ता ही नहीं है, तो वह कहाँ जाएंगे? बस उसी मंजिल तक जाना है। और मंजिल कौन है? मुक्ति का धाम, मोक्ष का धाम। ये जीवन मिला है मनुष्य का, किस लिए मिला है? दुष्कर्म करने के लिए, राग द्वेष करने के लिए, लय निंदा चुगली करने के लिए ये जीवन मिला है कि दोबारा से इस मनुष्य योनि में न आना पड़े। अपनी योनि को कल देख रहा था, बड़ा लग रहा था कि कुत्ते बेचारे बरसात हो रही है, जहां बैठते वहां लोग भगा देते, फिर आगे बढ़ के बैठ जाते। कितना उनका जीवन कितना खराब है, कैसे जी रहे हो। कोई रोटी मिल गई ठीक है, कहीं बैठे हैं सुकुड़ करके, गर्मी में भी सर्दी में भी। और देखा बराबर में उधर एक दुकान थी, मुल्ला जी, लोग आते थे, सब्जी की तरह मुर्गे को पकड़कर काट कर पन्नी भर के दे देते, और मुर्गे में कुकू करते रहते सारा दिन। देख करके बड़ा हृदय द्रवित हो रहा था। इनको खाने को भी नहीं दे रहा है, और पता नहीं किसका नंबर कब आ जाए। फिर कोई आया, मुर्गा ही लेके चला गया, ऐसे पकड़ के ले जा रहा पंखों को, एक ले जा रहा पुचकारता हुआ उसके मुंह को। मतलब देख करके ऐसा लगा कि ये जीवन क्यों इनको मिला है। और जो कर रहे हैं अनर्थ, उसका तो उनको दोष और पाप लगेगा ही, लेकिन इनको ऐसा जीवन क्यों मिला है? सोचते हैं कोई?
अरे ये जीवन सामने बिल्कुल आ रहा है, वो जैसा कर रहा है वो भी तो मुर्गा बनेगा, उसके साथ भी तो ऐसे ही होने वाला है। जो दोषी को जानबूझकर दोष करता है, गलत करता है, उसको पाप लगता है। एक दिन वो भी मुर्गा बनेगा और उसको भी ऐसे ही काटा जाएगा। अगर वो मुर्गा मनुष्य बना तो वो उसको काटेगा। तो जीवन में मरना और काटना ये लगा रहेगा, चलता रहेगा, तो मोक्ष कब पाओगे? लेकिन नहीं, सभी ये काम नहीं करते, कुछ चंद लोग ये काम करते हैं। लेकिन सोचिए की बात है, बाप रे, खाने के लिए इतना प्राकृतिक ने दिया है कि क्या कहना, कि आदमी खा नहीं सकता इतना बढ़िया बढ़िया भोजन, खीर, पूरी, दूध, मलाई, मक्खन और फल फ्रूट ऐसे ऐसे कि जैसे कि जिनको देखा भी ना हो, एक से एक फल। फिर भी आदमी गंदी चीज को लेता है छुपा के, पन्नी में रखवा के छुपा के भागता है, खाता है और ये भी जानता है गलत चीज है। शराब पीता है, जानता है कि गलत चीज है। क्या जीवन इसी के लिए मिला है? मनुष्य जीवन हमें अशुभ कर्म करने के लिए मिला है। अगर सभी लोग ऐसा करते रहेंगे तो ये दुनिया रसातल को चली जाएगी। लेकिन सदगुरु कबीर जैसा ऐसे महापुरुष, उन्होंने कितना गहरा ज्ञान दिया लोगों को। 25% लोग बदल चुके हैं कबीर के ज्ञान को लेकर के। भले वो कबीर पंथी ना हो, लेकिन ज्ञान तो आपस में एक है, बुद्ध का, महावीर का, स्वामी विवेकानंद का। विवेकानंद भी कितने थे तो परमहंसी, लेकिन उनकी विवेक प्रकाश पुस्तक पढ़े, बहुत रामायण का सब चीज को उदाहरण देकर खंडन किया है। सब काल्पनिक बातें हैं, लोग इस कल्पना काल्पनिक बातों को ले लेके लड़ रहे हैं। कल अनुरुद्धाचार्य से लोग प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न पे प्रश्न, वो भी जैसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा उत्तर दे रहे हैं। राम के बारे में, सीता के बारे में मैंने लिख के भेजा, ये सब काल्पनिक बातें हैं। अगर आप लोग श्री रामचरितमानस को ही पढ़ करके आप लोग चिल्ला रहे हो, अगर रामायण की बात कर रहे हो तो वाल्मीकि रामायण पढ़ो। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है जिस पर आप लोग विवाद कर रहे हो। लिख दिया कि रावण उस टाइम था और उसकी पत्नी कहां से आई, कि लिख दिया कि संतों की खीर बन रही थी और उसमें एक सांप ने ऊपर से कोई पक्षी सांप को ले जा रहा था, उसमें सांप गिर गया और वहां संतों का भोजन बन रहा था, और जब उसमें गिर गई तो एक मेंढकी बैठी थी। मेंढकी ने देखा कि ये सब संत लोग खाएंगे, सब मर जाएंगे, उसने अपनी कुर्बानी दी और वो उसमें कूद गई। जब कूदा तो लोगों ने देखा मेंढकी कूद गई, तो देखा तो उसमें सांप पड़ा था। उसने उसको बचाने के लिए सबको अपनी कुर्बानी दे दी। मेंढकी का उदाहरण दिया गया। मेंढकी तो जानवर है, मेंढक है, उसको इतना ज्ञान कहां से आ गया?
कैसे पता है आपको? उसने ये देखा, सोचा ठीक है, पता लगा कि सांप पड़ा था, बाद में अंदाजा लगा लिया कि मेंढकी ने अपना प्राण दिया। फिर आगे चल के क्या, वो मंदोदरी बनी। रावण जी थे उस टाइम, मंदोदरी पैदा हो रही, 9-10 महीने में तो पेट में से बच्चा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर जाके उसकी पत्नी बनी होगी। इसलिए रावण जी बहुत बूढ़े हो जाना चाहिए उनको, उस टाइम 20-25-30 के तो होंगे। कहानियों को बड़ा मन घड़त करके बना देते हैं, लेकिन उसकी बारे में नहीं सोचते ये कहानी कहाँ पहुंच रही है, इसको लोग कैसे समझेंगे, उल्टा सीधा उदाहरण ठोक देते हैं। कहाँ लिखा है? वाल्मीकि रामायण में लिखा है? कहीं लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा। वाल्मीकि रामायण की बात करें और रामचरितमानस की, कहीं भी काकभूषुंडी की चर्चा ही नहीं है, कहीं भी। और कहीं भी हनुमान जी बंदर नहीं है, न पूंछ है, कोई भी बंदर नहीं है, वानर वंशी थे। तो अगर आप लोग विवाद कर रहे हो, बस सुनी सुनाई बातों को हाँक रहे हैं लोग, महाराज जी से पूछ रहे बेचारे, इनको उन पर पता उतना बताते हैं, अच्छे संत हैं, बोलते हैं भाई मुझे जितना पता बता दूंगा, हो सकता ना बता पाऊं। लोग बहस करते हैं। इस सब चीजों का ज्ञान लेना था, वाल्मीकि रामायण पढ़ो। सबसे पहले जो चीज बनती है उसको मानना चाहिए। ऐसे ही लोग बिना सिर पैर की बात कबीर साहब के बारे में करते हैं। अरे कबीर साहब को कहाँ ये लिखा है? अपने आप छाप दिया कबीर सागर, अपने आप कई पुस्तकें लिख दिया। कबीर साहब विवाहित थे, उनकी पत्नी थी, बच्चों के पाठ्यक्रम में लिखा है, पता ही नहीं था कुछ भी, ऊट पटांग लिख दिया। कबीर एक भगत थे, जुल्हा थे, और विधवा ब्राह्मणी कैसे भी किस तरह भी पैदा हुई, ठीक है हुए, कैसे हुए, इससे कोई उनकी कीमत घटने वाली न बढ़ने वाली। कर्म से आदमी की कीमत बढ़ती है। कबीर साहब कहीं भी पैदा हुए हो, कैसे भी हुए हो, लेकिन कबीर साहब अपने में महान थे। किसके घर पैदा हुए? गरीब के घर, जुलाहा के घर, झुपड़ झुग्गी में, कोई मतलब नहीं, कबीर महान थे। कबीर का आचरण, कबीर का विचार महान था। तो उनको जानना है, समझना है, तो बीजक पढ़े। अगर पढ़ते हैं तो बीजक का अर्थ नहीं जानते, पढ़ते हैं उधर बीजक में कैसे लिखा है, तैया हम तुम एक लो हो, एक प्राण से व्यापी हो। इसका अर्थ क्या है कि हम तुम एक ही खून से पैदा हुए, एक ही प्राण से, प्राण जैसे एक जीव समान है सब, एक जनी जना संसार, एक समान पूरा संसार जन्मा है। इसका अर्थ क्यों नहीं लगाते? कहाँ बुद्धि भरमा जाती है। कहते हैं कि कबीर साहब तो प्रगट हुए। अरे प्रगट हुए कहीं से कुछ भी हुए, कबीर साहब के इंसान थे, इंसान की तरह आए और इंसान की तरह चले गए। फूलों में आए, फूलों में बदल गए, चमत्कार जोड़ दिया। वे फूल के ऊपर किसी बच्चे को बैठा दिया गया होगा और वो फूलों में प्रकट होना बता दिया, कोई बात नहीं। और जिस टाइम मैं 2005 में सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी से एक क्वेश्चन कर लिख के भेजा था, बैठा था वही ध्यान से प्रश्न उत्तर देते थे, मैंने भेजा कि साहब जी, कबीर साहब तो चमत्कार को खंडन करते हैं, और कबीर साहब ने चमत्कार क्यों दिखाया कि फूलों में चले, फूल हो गया उनका शरीर,
तो उन्होंने लिख के उत्तर, लिख के नहीं बोल के बताया कि हड्डी को फूल कहते हैं। कहते नहीं लोग, चलो भाई फूला चुग लो, फूल चुग लो, फूल इसमें भर लो, तो फूल ही तो कहा गया, और क्या कहा गया, हड्डी नहीं कही गई। तो फूल शब्द को फूल बता दिया तो लोगों ने समझ लिया फूल हो गए। या फिर कबीर साहब ने सोचा मेरे मरने के बाद हिंदू मुसलमान लड़ेंगे, वो जा करके कहीं लुप्त हो गए, कहीं जल समाधि ली हो, कुछ भी करा हो, शरीर छोड़ दिया कहीं जाके जंगल में, नहीं मिले किसी को, तो क्या मतलब हो गए, लुप्त हो गए। और वहां लोगों ने सोचा विवाद होगा और एक चट्टर के नीचे फूल रख दिया गया हो, और फिर आपस में फूल बांट लिया गया हो, या उनकी हड्डी को ही जला करके रख दिया गया था। आधी उनके हड्डी का जो फूल बोलते हैं, आधा मुसलमानों ने लिया, उन्होंने कब्र बनाई, आधा हिंदुओं ने लिया, उन्होंने समाधि बनाई। बस इस पर लोग उनको भगवान परमात्मा बताने लगते हैं। महान तो अपने आचरण कर्म से होता है। रामायण के पात्रों को देखो, कल मैं थोड़ा सा सीरियल देखा मोबाइल में, बड़ा अच्छा पात्रता लगती है। रामायण के पात्र जितने सब अच्छे महान है, कलाकार है, देखने लगो तो छोड़ने का मन नहीं करता, कितनी अच्छी बातें बोलते हैं। भरत का चरित्र सबसे महान है रामायण के अंदर। भरत हर जगह निर्दोषी है, लेकिन भरत की कोई पूजा नहीं करता। भरत जैसा भाई दुनिया में कोई उदाहरण है ही नहीं। लोग उदाहरण देते, क्या भाई बड़ा भारत मिलन हो रहा है, भारत का उदाहरण देते हैं। अरे भारत जब अपने ननिहाल में थे, उनके न रहने पर उनको राम को राज तिलक की तैयारी करने लगे। शाम को कहा कि तुम्हें राज तिलक दिया जाए, और भरत बाहर है, कहीं बीच में टांग कोई ना अड़ा दे, इसलिए पहले ही राजगद्दी हो जानी चाहिए। इतने प्रेम प्रिय थे राम, दशरथ जी के प्रिय सब पुत्र थे, लेकिन राम का आदर्श कुछ ऐसा था, वो सबको प्रिय थे। जब वो नहीं रहे तो राजगद्दी घोषित कर दी गई, राज तिलक सवेरे तैयारी होने लगी तो कैकेयी को बताया मंथरा ने, ये क्या हो रहा है, ये बढ़िया हो रहा है। कैकेयी ने कहा मेरे राम को राजगद्दी मिल रही है, राजा बनेंगे, अच्छा तो हो रहा। खुशी में हार दे दिया उसको। कैकेयी का रोल अच्छा है, कैकेयी माता महान है। कहते हैं कि जब कोई बुरी जो समय आता है तो मत बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, दूसरे लोग मत बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, इसलिए दूसरे के सिखाए में नहीं आना चाहिए। अब कैकेयी यहाँ कितनी महान बात करते, तुरंत हार सोने का मंथरा को दे देती। मंथरा उसके मैके से आई थी, पंजाब की थी, लंबी चौड़ी सुंदर खूबसूरत, व्यास के क्षेत्र की, व्यास। तो अयोध्या कहाँ है, व्यास कहाँ है, बहुत दूर पड़ता था। भरत जी अपने ननिहाल गए थे, और जब उसको हार दे दिया कैकेयी ने, तो मंथरा ने कहा दिमाग खराब है तेरा, कल तू कौशल्या की दासी बन जाएगी, और राम का राज्य होगा, और उसी के हुक्म रहेगा, और तेरी कुछ नहीं चलेगी। जैसे देवरानी जेठानियां होती है, एक पत्नी दो पत्नी एक घर में रहे, तो यही कहेंगे ना, कल तो इसके बेटा राजा बनेगा, जैसा कहेगा वैसा चलना पड़ेगा, और हमें अधिकार में रहना पड़ेगा। खूब उसका कान भर दिया, तो कैकेयी की हिम्मत घूम गई। तो उसने कहा ठीक कह रही है, तो बुद्धि भ्रष्ट कर दी। तो उसने राजा दशरथ से कहा कि ये क्या कर रहे हो, कि ठीक कर रहा हूं राजा, राम को राज्य। तो उसने सोचा
कि आज मौका है, आज जो मैं दशरथ जी से अपना वचन वर मांग लेती हूँ। किसी समय कहीं किसी जगह फंसे थे कहानी है, तो उन्होंने उससे खुश होकर कहा आप वचन मांग लो, वर मांग लो। खुश होकर आदमी कह देता है कि ठीक है, वक्त आने पे मांग लूंगी। उन्होंने 2 वचन दिए थे, वो दोनों वचन का समय आ गया तो उसने कहा आपने मेरे को वचन दिया था और उसका वचन का पालन करो। कहे ठीक है, बोलो, तुम जो कहोगी, इतना प्यार करते थे, जो कहोगी तुम जो मांगोगी तुम्हारे लिए हाजिर है। उन्हें क्या पता था कि क्या मांगेगी, क्योंकि वो राम से भी प्यार करती थी, राम भी उसको अपनी माँ की तरह प्यार करते थे। तो उसने कहा मुझे ये राजगद्दी, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ जी सुन करके लड़खड़ा गए, ये क्या मांग लिया तूने, क्या मांग लिया रे। बस कुछ निकला नहीं मुंह से, क्या क्यों घबरा रहे हो, मेरे वचन का पालन करो। कुछ जवाब नहीं दे पाए, बस उसी टाइम से बिस्तर ले लिया और बीमार हो गए और क्वेश्चन लगे कमरे में जा करके वही हाय राम करते करते उन्होंने प्राण छोड़ दिए और वो वचन उसको दे दिया कौशल्या कैकेयी को। जब ननिहाल से उनको ननिहाल में भरत जी सो रहे थे, सपना आता है, एकदम चौंक के उठ के बैठ जाते हैं। तो कहते हैं कि अरे, शत्रुघ्न कहते हैं क्या हुआ भैया, कि बहुत बुरा सपना देखा। कि क्या देखा, देखा कि ऐसे ऐसे राजपाट में उथल पुथल, पता नहीं क्या हो रहा। पिताजी बड़े संकट में, इधर गए पहाड़ पर कहीं चढ़े थे, वहां से गिर के दुर्घटना से उनका शरीर छूट गया। ऐसा कुछ कुछ देखा, बहुत लगता है अयोध्या में अंधकार छा गया। अरे वो भक्त थे, तो सुबह सुबह सपना देख कर कहे भैया क्या समय हुआ, कि 4 बजा है। कहे सुना सुबह सुबह का सपना सच होता है, और मैं अभी सपना देखा। जैसे ही सपना देख करके उठ के बैठे रहते थे में सूचना आ जाती है अयोध्या से व्यास पंजाब बहुत दूर है। जब दशरथ जी बीमार थे तो पता देने के लिए भेजा गया दशरथ जी के, वहां प्राण छूट गए। तो उन्होंने कहा, एक दूत गया और जाके कहा आपको वहां बुलाया गया। कुशल तो है सब, माताएं भैया पिता ठीक तो है। उन्होंने कहा तुरंत बुलाया है, चलिए आप। कोई जवाब सवाल नहीं किया, चल दे। आते हैं तो महल में देखा, राज दरबार में रास्ते में सब प्रजा खड़ी, सब मुंह फेर रही है। ऐसे बालक, ऐसे राजा बनने जा रहा भरत, राम को निकलवा दिया, अभी गद्दी राज भोगेगा। सब नफरत, किसी ने उनको नमस्कार नहीं किया, सब ने मुंह फेर लिया। और अंदर जब गया तो देखा सुनसान हो रहा राजमहल। इधर उधर देखते हैं कि क्या हो गया, ये पिताजी कहाँ है, पिताजी कहाँ है, चिल्ला रहे। इतने में कैकेयी के पास से मंथरा आती है कि चलो आप वहां, आपकी माता बुला रही है। कहेगी क्यों, अरे चलिए पहले वहां मिलो, माता बहुत जरूरी बुला रही है। वो जाते हैं तो माता आरती लिए खड़ी है कि राज गद्दी मिलेगी, इसकी आता है आरती कर लेती हूँ। और जब देखता है माँ सफेद साड़ी में खड़ी है, सफेद साड़ी में देख करके उसके हाथ से तरकस सा धनुष बाण गिर जाता है। ये क्या विधवा हो गई मेरी माँ, ये कैसा रूप बना लिया। तो कहता है कि माँ तुम्हारा श्रृंगार कहाँ, तुम्हारे आभूषण कहाँ, तुम्हारे कपड़े कहाँ, तो तुमने ऐसे हाल बनाया, क्या है ये। तो समझा कि बेटा विधाता को जो मंजूर था, बड़ा ज्ञान झाड़ती है,
और वो हो गया, सबको संसार से एक दिन जाना है। ऐसे से बहुत ज्ञान झाड़ा और इसके बाद कहे फिर आगे कहा क्या घटना बताती है कि पिताजी के प्राण जो क्यों छूटे, कैसे हुआ, सब घटना बताने लगी। उनसे मैंने 2 वचन मांगे थे कि किसने मांगे, कहे मैंने। कौन से वचन? उसने बताया मैं आपको बेटा, आपके बारे में सोचा, मेरा बेटा राजगद्दी का वचन मांगा और राम को वनवास 14 वर्ष का। सुनते ही भरत एकदम से सोच में पड़ गए, जैसे सुन्न हो गए हो, देखते ही रह गए। माँ कहती है कि बेटा क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? तब फिर बहुत देर बाद अंदर से आग बबूला होके बोलते हैं, अरे कैकेयी तू डंगनी, तुझे क्यों मौत क्यों नहीं आ गई? तेरी जवान क्यों नहीं कट गई? तूने इस जवान से ऐसे आदर्शवादी पुरुषोत्तम ज्ञान के स्वरूप इतना ज्ञानी महान मेरा भाई श्री राम, मेरे भाई को तूने 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया, तुझे लाज नहीं आई? एक कैकेयी मैं तेरा परित्याग करता हूं। और वो कहते हैं पिता स्वर्ग में है, आप सुन लीजिए, मैं आज से कैकेयी का परित्याग करना चाहता हूं और तेरे मन कर तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं मैं, परंतु मैं डर रहा हूं कहीं मेरे भैया राम मेरा परित्याग ना कर दे, इसलिए मैं आज से प्रण करता हूं कभी तेरे इस कक्ष में नहीं आऊंगा। कैकेयी पगला गई, अरे मैंने क्या सोचा था, अपने बेटे के लिए इतना कुछ सोचा था, आज मेरा बेटा ही मेरा नहीं रहा। रोने लगी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। और वहां से भरत जी दरबार से निकल, उसके कमरे कक्ष से निकल जाते हैं। आगे जो हुआ रामायण की बहुत बड़ी कहानी है। जब कहते हैं रामायण बहुत दुख का अंत है, रामायण में इतना दुख भरा है, हम लोग कहते हैं कि हम दुखी हैं। मेरे से कई लोग कह देते हैं कि बहुत दुख है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। बीमार लोग भी कहते हैं। मैं कहा भाई खाने को मिलता है ना, कहे हाँ। कपड़ा, कहे हाँ। रहने को, कहे हाँ। अब कहीं आपको वनवास तो नहीं हुआ राम की तरह, कहे नहीं नहीं। फिर आप क्या राम और सीता से ज्यादा दुखी हो? जब सुनते हैं तो कहते नहीं, तो आपको सब कुछ मिल रहा है फिर क्यों दुखी? दुखी तो राम सीता थे, दुखी तो लक्ष्मण थे, दुखी तो भरत थे। रामायण दुख भरी कहानी। जब भी कहीं किसी को कुछ बताने लगो तो खड़ा कहते हैं क्या यार राम कहानी सुना रहे हो, राम कहानी बड़ी दुख भरी है। यहाँ क्या हुआ है, लोभ उसमें लिखा है, कितनी अच्छी बात मैंने नोट करी, लोभ मोक्ष का अंत कर देता है, लोभ मोक्ष का अंत कर देता है। कितनी अच्छी बात उसमें भरत जी ने कहा कि लोभ मोक्ष का अंत कर देता है। जिसके अंदर लोभ होगा उसका कभी मोक्ष मुक्ति स्वर्गवासी कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। इसलिए लोभ ना करो, लोभ ही हर चीज मुक्ति के रुकावट है। लोभ कहते हैं कि पाप का बाप है,
लोभ पाप का बाप है। तो सदगुरु, मैं अपने मूल पे हूं, सदगुरु कहते हैं उथले रहो परो जने गहरे, कि उथले रहो, गहरे में मत जाओ, इतने गहरे में न चले जाओ कि उसमें से निकल ना सको। मत हाथों की खो, अपने हाथ की जो मनुष्य जीवन तुम्हें मिला है, ये मनुष्य जीवन ही मुक्ति का धाम है, स्वतंत्रता का धाम है। इसी से तो हम अपनी मुक्ति पाएंगे। नहीं तो अगर मुक्ति ना मिली, कहीं जानवर बन गए, कुत्ता बिल्ली बन गए, मुर्गा बन गए, काटे जाओगे, बकरा बन गए, काटे जाओगे, कुत्ते हैं फटकारे जाओगे। जानवर कोई अपना कल्याण कर सकता है, भजन कर सकता है? उसको ज्ञान ही नहीं है। इतना अच्छा मनुष्य जीवन पा करके हम फिर भी अपने जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं। मोक्ष की प्राप्ति जीते जी प्राप्ति होती है। सदगुरु इसलिए कहते हैं, यदि जीवते जी अब मोक्ष ना मिल पाया, कोई बात चिंता मत करो, लेकिन ऐसा शुभ कर्म करो अपने हाथों की, कि मत हाथों की खो। हाथों की मनुष्य जीवन मिला, कम से कम अरे मनुष्य बनने का काम तो करो, कि अगले जीवन जन्म में हम मनुष्य तो बन जाएं। जब कुत्ता बिल्ली बन जाओगे तो कैसे मुक्ति पाओगे जीवन में? कम से कम मनुष्य बनने वाला काम तो करो। कि मोह माया की गहराई में मत डूबो, अपने इस माने माने हुए परिवार को, इस माने हुए शरीर के मोह में ना डूबो, दुष्कर्म ना करो। जितना संभव हो दूसरों का हित करो, दूसरों की भलाई करो, अच्छा काम करो, दूसरों पे करुणा दया करो, तो तभी तो आप, मुक्ति का काम यही तो है, और क्या है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। तो दया आपके अंदर नहीं है तो कुछ नहीं। अपने अंदर ये संस्कार डालो, बच्चों में संस्कार डालो। अफसोस होता है कि माँ बाप संस्कारी हैं, अरे कुछ तो करते ही हैं, और बच्चे के अंदर संस्कार नहीं है। सात कंठी माला भी निकाल देते हैं बच्चे माँ बाप के, और उनको कभी भक्ति की तरफ कभी लगाव ही नहीं है। समझते हैं सब बेकार है, अपना एक बस कमाओ और खाओ, कमाओ और खाओ। असली चीज तो ये है, बिना मतलब का समय खराब करते हैं, बिना मतलब बकबकाते हैं। अरे सोचते कि अब खुद तो बदले नहीं, हमने क्या बदल देंगे? अरे भाई करते करते कहे, जैसे कि नित आवत नित जात सिल पर परत निशान, जैसे कुएं के ऊपर रस्सी बांधी जाती है, लोहे की जो राड होती है उसके ऊपर से पानी पकड़ खींचते हैं, रोज प्रतिदिन रस्सी खींचते खींचते वहां देखा होगा निशान बन जाता है। लोहे को भी रस्सी काट देती है। तो धीरे धीरे अगर आप करते रहोगे, एक न एक दिन कुछ तो प्राप्त होगा। इसलिए सदगुरु ने कहा, अरे भाई आप मुक्त नहीं हो पा रहे हो तो उथले ही रहो, मत हाथों की खो। जो आपका इंसान का जन्म मिला है, कम से कम कुछ तो अच्छा कर लो। अगर कुछ भी करना अच्छा नहीं चाह रहे तो अंत में क्या मिलेगा? अंत में तड़प तड़प के मरोगे, कोई साथ देने वाला नहीं। बाद में बुढ़ापे में भजन भक्ति कुछ नहीं होती, कमर दर्द करेगी, बीमारी रहेगी, पता नहीं क्या क्या असाध्य रोग लग जाएंगे। जब कहा है भजन करो जवानी में, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? इस मस्त जवानी में ही सब कुछ होता है। ये शरीर के छूट जाने पर
शुभ संस्कार कहाँ से आएंगे? ये विवेक संपन्न मानव जीवन मिला है। अपना कल्याण पथ में आगे बढ़ो। अपना कल्याण कब करोगे? इसलिए साहब कहते कि मत हाथों की खो हो। ये मानव शरीर हाथ में मिला है। जैसे धन हाथ में मिल जाए, हाथ में रहे, उसको हाथ वाले धन को संभाल के रखो। मूल पूंजी है ये जीवन, मतलब जीवन मूल पूंजी है। यदि मूल पूंजी ही छूट जाएगी तो व्यापार कहाँ कर करोगे? व्यापार डूब जाएगा। यदि मानव शरीर ही आगे न मिला तो मुक्ति का काम आप कैसे करोगे? क्या कुत्ता बन के करोगे, सुअर बन के करोगे, गाय भैंस जानवर बन के करोगे? ये भजन कर सकते हैं? या मर्जी ज्ञान भैंस को बैल को सुनाओ, भैंस खड़ी पबुराए। और क्या करते हो? जानवर को कभी ये ज्ञान होता नहीं है। ज्ञान तो इस स्वतंत्र भूमि जो मनुष्य जीवन मिला है इसी में होगा। मानव शरीर आगे नहीं मिलेगा। फिर घोड़ा, हाथी, बंदर, ऊंट, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, खानियों में जाओगे। मनुष्य खानी से में रह करके ही हमें मोक्ष मिल सकता है। इतना अवश्य करो कि मानवीय जो जीवन मिला है, ये शुभ जीवन मिला है, ये कल्याण पथ का जीवन मिला है, इसमें अपने आप को आगे बढ़ाओ, मुक्ति का काम करो। जब सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, जीते जी न मुयो मरे काम मुयो। यदि जीते जी अपना मुक्ति का काम, कल्याण का काम नहीं कर पाए तो मरने के बाद फिर क्या करोगे? तो यहाँ पर सदगुरु के एक छोटी सी साखी पर मैंने अपना विचार रखा कि उथले ही रहो, मत हाथों की खो। जो आपका जीवन मिला है इसको शुभ काम में, अपने कल्याण के काम में लगाओ। नित्य प्रति डेली सोचो कि ऐसे नहीं सुना निकाल दिया। अपने से अच्छा काम करो, बुरा ना हो पाए। कुछ नहीं करना है। कभी साहब का सरल नुस्खा है, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस भजन हो गया। मन की तरंग जो उठती है, काम भोग वासनाएं उठती हैं, उसको मार लो, बस भजन हो गया। और क्या करना है? मन को ही तो मारना है। कहा मन मरी न माया मरी, मन मर गयो शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कहेंगे सदगुरु कबीर। मन को मारो। मन ही हमारे मुक्ति का, कल्याण का, मुक्ति का जड़ भी है, मूल भी है। लेकिन मन ही हमारे मोक्ष में रुकावट भी है। मन को हमें ठीक करना है। जब आप अपने में स्थित हो जाओगे, मन खत्म हो जाता है, केवल आप ही रह जाते हो। मन कुछ नहीं, मन हमारे सोचे हुए विचार हैं। बस मन को हटा दो, अपने में मुक्त हो जाओगे, अपने स्वरूप में लीन हो जाओगे। मन का ही खेल है, इसलिए मन को जीतो। मन पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, समझ लो सब पर प्राप्त कर ली। कहे कि एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सीखे मूल को फूले फले अघाए। सबको मत साधो, इंद्रियां बहुत है, आंख को, कान को, नाक को, मुंह को, ये सभी को साधो मत कि गलत नहीं देखेंगे, गलत नहीं सुनेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। अरे केवल आप अपने मन को साध लो, गलत जगह हम मन नहीं ले जाएंगे। बस न देखोगे न सुनोगे। तो मन पर साधो मन को। तो अपने को ये बहुत अच्छी साथी थी कि उथले ही रहो। बहुत पुराने टाइम पे मैं इसको 20, 25, 30 साल पहले भी बोलता था। पता नहीं कहाँ से पढ़ा था, सुना ही था।
उथले ही रहो, केवल इतना ही बोलता था। आज उस साथी को पढ़ा, उथले ही रहो। जैसे पानी में बच्चा उथला रहता है, तो सीधा हो जाता है, फिर उथलता है, फिर सीधा पड़ा उसमें, उथले ही रहोगे तो कभी कभी सीधे तो होगे ही। ये मन जीवन में पाए हो भाई, कुछ करते रहो, नहीं मुक्ति पाओगे, उथले हुए से ही। कभी तो अगले जन्म में कुछ कल्याण का काम करते कुछ रहो, अगले जन्म में फिर मौका मिलेगा। ये जो हम लोग आज मनुष्य बन के ये सब बातें सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये पिछले जन्म में मनुष्य का जीवन मिला था, ये पक्का है। तभी आज ये सब संस्कार आज जागृत हो रहे हैं, प्रारब्ध हमारे सामने आ रहा है कि मनुष्य जीवन था तो आधी मुक्ति हम लोग कर चुके थे, अब मनुष्य जीवन फिर मिला है, अब पूरा मोक्ष पाने का काम करो। अब अगले जन्म के इंतजार मत करो, इसी में ही मुक्ति पालो। लेकिन सदगुरु ने फिर भी एक सरल नुस्खा दिया, अगर नहीं मुक्ति का काम कर पा रहे हो भाई, उथले रहो थोड़े, अगले जन्म मिलेगा फिर मनुष्य का, फिर कुछ करोगे। अरे बाकी क्यों छोड़ो, क्यों छोड़ो बाकी, उसको अभी पूरा कर लो, अधूरा काम नहीं छोड़ना चाहिए ना। कोई काम रहता है जिस वक्त थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा सा रहेगा, अरे आज ही निपटा लेते हैं, शाम हो गई फिर कल करेंगे, आज ही कर लेते हैं। आदमी फटाफट फटाफट खेती का काम हो, कोई भी काम हो, सोचता है कि जल्दी जल्दी आज ही निपटा ले, तो आज ही ना निपटा लो, उधारी का सौदा बेकार, कल करेंगे कल करेंगे। जो अब आज करेगा, अब करेगा तो हमें तो ही करेगा, जो आज अब नहीं करेगा तो कभी नहीं करेगा। जो कहते हैं कभी कभी, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी करो, इसी वक्त करोगे तभी तभी से ही मुक्ति मिलेगी। अभी करो, इसी वक्त करो, इसी टाइम सोच लो कि हाँ अब प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अभी से ही ये काम करेंगे मुक्ति का। कौन सा काम? मन को सुधारेंगे, गलत जगह नहीं जाने देंगे, शुभ काम करेंगे, मन को वासनाओं से रोकेंगे। ये तो मुक्ति का मन की तरंग का मैंने कहा, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तो मैंने शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय। वंदन है जी।